नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे कि छोटे कैपिटल से ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे शुरू करें। सही जानकारी और स्ट्रैटेजी से आप भी सफल हो सकते हैं। पहला कदम है सही ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म चुनना। ऐसे प्लेटफॉर्म चुनें जो कम ब्रोकरेज चार्ज लेता हो, जैसे ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स या एंजल वन। इससे आपके प्रॉफिट पर असर कम होगा। छोटे कैपिटल में ऑप्शन खरीदना बेहतर है। ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन ज्यादा लगता है, जबकि ऑप्शन खरीदने में रिस्क लिमिटेड रहता है। सस्ते ऑप्शन प्रीमियम में ट्रेड करने के लिए OTM, आउट ऑफ द मनी या ATM, एट द मनी ऑप्शन चुनें। इससे आपके बजट में ट्रेडिंग संभव होगी। 1 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर प्राइस एक्शन, वॉल्यूम और CVDT जैसे सेटअप से ब्रेकआउट पहचानें। कंफर्मेशन मिलने पर ही एंट्री लें। छोटे कैपिटल में स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। एक ही ट्रेड में सारा पैसा ना गंवाएं। लॉस लिमिट तय करें और डिसिप्लिन बनाए रखें। ट्रेडिंग में माइंडसेट का बड़ा रोल है। शांत रहें और भावनाओं को नियंत्रित करें। ट्रेडिंग जर्नल बनाएं और हर ट्रेड नोट करें। इससे आप अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई दिमाग में होती है। फोमो, लालच और गुस्सा ट्रेडिंग के दुश्मन हैं। हर ट्रेड को गेम की तरह लें, प्लान बनाएं, मूव करें और रिजल्ट को एक्सेप्ट करें। मार्केट से हर दिन कुछ नया सीखें। ट्रेडिंग जर्नल बनाएं और हर ट्रेड को नोट करें। यही आदत आपको प्रोफेशनल बनाएगी। छोटे कैपिटल से शुरुआत में ग्रोथ स्लो होगी, लेकिन यह संभव है। सही माइंडसेट और अनुशासन से आप सफल ऑप्शन ट्रेडर बन सकते हैं। छोटे कैपिटल में ट्रेडिंग करने वालों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट और सही पोजीशन साइज। बिना इसके ट्रेडिंग सिर्फ किस्मत का खेल बन जाती है। ट्रेड में जाने से पहले ही डिसाइड करें कि कब निकलना है, स्टॉप लॉस कब लगेगा, टारगेट क्या होगा और टाइम लिमिट क्या है। बिना प्लान के ट्रेड करना मतलब अंधेरे में तीर चलाना। 1-2 बार प्रॉफिट होने पर कैपिटल बढ़ाकर ट्रेडिंग मत शुरू करें। हर ट्रेड को नया मानें। पिछले प्रॉफिट से सीखें, लेकिन उसमें घमंड ना हो। एक दिन में अगर 2 SL लग जाएं या कैपिटल का एक फिक्स हिस्सा लॉस हो जाए तो ट्रेडिंग बंद कर दें। बाजार हर दिन खुलता है, लेकिन कैपिटल अगर गया तो वापसी मुश्किल है। अगर आपका कैपिटल लिमिटेड है तो वर्टिकल स्प्रेड्स जैसे बुल कॉल स्प्रेड या बियर पुट स्प्रेड का उपयोग करें। इसमें एक ऑप्शन खरीदें और दूसरा बेचें, जिससे रिस्क लिमिट हो जाता है। यह एक ही एक्सपायरी डेट पर होते हैं। उन ऑप्शन ग्रीक्स जैसे डेल्टा, थीटा, वेगा और गामा को समझना जरूरी है। डेल्टा बताता है कि ऑन ऑप्शन की कीमत कैसे मूव करेगी। थीटा टाइम डिके को मापता है और वेगा वॉलेटिलिटी के चेंजेस को। ये ग्रीक्स ट्रेडिंग में मददगार होते हैं। लिमिटेड कैपिटल के साथ पहले पेपर ट्रेडिंग या डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करें। इससे आप मार्केट के मूवमेंट्स को समझ सकते हैं और बिना कैपिटल के रिस्क के ट्रेडिंग सीख सकते हैं। यह एक सुरक्षित तरीका है। एक क्लियर स्ट्रेटजी बनाएं जिसमें रिस्क मैनेजमेंट, एंट्री एक्सिट पॉइंट्स और ट्रेड की ड्यूरेशन शामिल हो। कंसिस्टेंसी बनाए रखें और अपनी स्ट्रेटजी को बार बार टेस्ट करें। इससे आप अपने ट्रेड्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। पेशेंस रखें और ओवर ट्रेडिंग से बचें। अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं है तो लॉस को सहना सीखें। छोटे कैपिटल के साथ सिर्फ उन्हीं ट्रेड्स पर फोकस करें जो आपकी स्ट्रेटजी के अनुसार हों। डिसिप्लिन से सफलता मिलेगी। बुल कॉल स्प्रेड, यह एक बहुत अच्छा स्ट्रेटजी है जब आपके पास सीमित कैपिटल हो। इसमें आप एक कॉल ऑप्शन को खरीदते हैं और उसी स्ट्राइक प्राइस पर एक कॉल ऑप्शन को बेचते हैं। इससे आपका रिस्क लिमिटेड होता है, क्योंकि आपने एक ऑप्शन को बेचकर एक प्रीमियम प्राप्त किया है। बियर पुट स्प्रेड, यह स्ट्रेटजी तब काम आती है जब आपको लगता है कि बाजार नीचे जाएगा। इसमें आप एक पुट ऑप्शन को खरीदते हैं और एक पुट ऑप्शन को बेचते हैं। इससे आपके रिस्क को कंट्रोल किया जा सकता है। स्ट्रैडल, अगर आपको लगता है कि बाजार में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होने वाली है तो आप स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन दोनों को एक ही स्ट्राइक प्राइस पर खरीदते हैं। इस स्ट्रैटेजी में आप दोनों ऑप्शंस के लिए प्रीमियम चुकाते हैं, लेकिन अगर मार्केट में बड़ी हलचल होती है तो आप लाभ कमा सकते हैं।